चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अब ये टेंस आखिरी सीरीज बचा है, 3 और बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 3 सीखेंगे, टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं क्या है। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा हो, क्या से रहा हो, से रही है, से रहा हूं, रहे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए ये तो आपका पहचान है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, देखिए हैव या हैज। हैव या हैज में इसको ये प्लस, देखिए क्या है, बिन। हैव या हैज प्लस बिन प्लस वर्ब वन में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ठीक है फ्रेंड, देखते रहिए, ये थोड़ा लंबा इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बिन प्लस वर्ब वन में आईएनजी प्लस क्या कह रहा, फॉर या सिंस प्लस टाइम। देखिए ये था इसका स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है, आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, इस तरह से सीख कहीं नहीं आपको मिलेगा सीखने के लिए। देखिए ये आपका वाक्य बनाने का, ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, देखिए ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वही हैज, हैव या हैज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। नोट, क्या तीसरे नंबर पे नोट, प्लस बिन प्लस वर्ब वन में आईएनजी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करा, फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे हम, हैज या हैव, यानी कि हैव या हैज को आगे लाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, फिर बिन, हैज या हैव प्लस, देखिए हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम रहेगा, फॉर या सिंस, फिर टाइम। ठीक है, ये था आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार। एक चीज और समझना आपको, क्या पहले ही बता देते, एक चीज और समझना, क्या फॉर या सिंस। देखिए फॉर या सिंस है ना, फॉर है और सिंस है, ये दोनों बारे में सीखना है आपको ना। ये हो गया। और आपको देखिए क्या जानना जरूरी है आपको, एग्जाम्पल लीजिए, मतलब मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो कैसे बनेगा, बनाइए, समझ में आ रहा है। देखिए देखिए ये पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है ना, क्या से रहा है, से मतलब उसमें क्या से जुड़ा रहेगा, तो से जुड़ा रहने का मतलब क्या है, उस वाक्य में टाइम भी रहेगा 100%। तो इसमें क्या है, रहा तो है लेकिन इसमें से नहीं है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस का तो है लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है ये, लेकिन क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका आई एम रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, इसीलिए इसको समझाने के लिए आप लोग को बता दिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से नहीं है। ठीक है, दिमाग में आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये है
कि उसमें टाइम रहेगा और से लगा रहेगा रहा रही में। देखिए जैसे मैं 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं। अब देखिए, अब आपके सामने आया ये एग्जाम्पल जो है, ये आपका किस चीज का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें क्या टाइम भी है और वाक्य में से रहा भी आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में 10 वर्षों से, ये क्या है, ये टाइम हो गया आपका, और क्या है, मैं दिल्ली में 10 वर्षों से, कितने दिनों से, 10 वर्षों से रह रहा हूं, यानी कि से भी है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस से जो भी होगा उसमें से लगा रहेगा, से रहा रही है। अब देखिए, इसको बनाने का स्ट्रक्चर के अनुसार चलते हैं। देखिए अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या आपके सामने है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो आई लिख दिए। अब क्या कर रहा, हैज या हैव, तो हैज हैव कहाँ लगेगा आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए। देखिए क्या, ही सी इट और नेम, इसके साथ हमेशा हैज लगेगा, ठीक है। आई, वी, यू और दे, हमेशा हैव लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या है, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव, उसके बाद क्या कर रहा, बिन, तो क्या आई हैव बिन लगा देंगे, आई हैव बिन, ठीक है, एकदम इसके अनुसार चलेंगे, किसके, ये जो स्ट्रक्चर इसके अनुसार चलेंगे। आई हैव बिन, क्या कर रहा, वर्ब क्या है, रहना, वर्ब हो गया, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या, आई हैव बिन लिविंग, क्या, लिविंग, लिव मतलब रहना, तो लिव में आईएनजी लग गया, आई हैव बिन लिविंग, क्या, कहाँ, दिल्ली, है ना, दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक है, आई हैव बिन लिव इन दिल्ली, ठीक है। अब बच गया आपका क्या, कितने दिनों से, 10 वर्षों से आपका टाइम बच गया। तो क्या कह रहा है, टाइम, फोर या सिंस लगाकर ही टाइम लगाएंगे। तो अब आपको ये पता करना है, इसमें फोर लगेगा या सिंस लगेगा, तभी तो टाइम लगा सकते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए एक चीज है, ये हो गया आपका यहाँ फोर और सिंस। देखिए फोर जो है ये अनिश्चित के लिए लगेगा, क्या, अनिश्चित, ये अनिश्चित के लिए लगेगा, इस समय का कोई पता नहीं होगा। जैसे 4 वर्षों से या 6 महीनों से, महीने से, ठीक है, या साल, कई वर्षों से, मतलब कि इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। और देखिए सिंस के बारे में तब समझ में आएगा, जैसे एग्जैक्ट टाइम होगा 5 जनवरी से, 5 जनवरी या सोमवार, ठीक है, या फिर 2002, ये सब टाइम जो है निश्चित है, जिसका नाम पता चले। जैसे इसमें क्या है, इसमें लिख देंगे घंटों से, क्या, घंटों, और इसमें अगर हम लिख देते हैं 5 बजे से, तो क्या है, एक टाइम का पता चल रहा और एक में नहीं पता चल रहा है। इसमें 2 घंटा लिख देंगे, कुछ पता चला, कौन सा घंटा, 2 घंटे पता नहीं, तो इसमें 4 लगेगा, जिसमें समय का पता नहीं चल रहा हो, और जो निश्चित हो, जिसमें नाम पता चल रहा हो, उसमें सिंस लगाएंगे। तो देखिए आप, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब इसमें देखिए 10 वर्षों से, इसका कुछ पता है, 10 वर्ष तो कोई सा 10 वर्ष हो सकता है, चाहे 2002 से लेकर 2010 तक, 2010 से 2020 तक, ये 10 वर्षों में कोई पता नहीं, या 1950 से 1960, कौन सा 10 वर्ष पता नहीं। तो इसमें पता नहीं है, नाम नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, 4, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर, क्या, फॉर 10 years,
ठीक, आई हैव बीन लिव इन दिल्ली फॉर 10 years, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें आज 4 और सेंस के बारे में आप लोगों को समझाना पड़ा, उसके बाद आप लोगों को और बताना पड़ा क्या कि ये कंटिन्यूअस का है लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया। अब आपका नेगेटिव अगर बना लेते हैं इसको, देखिए एक हम ले लेते हैं सिंस वाला, जैसे क्या बोलेंगे, वह देखिए फ्रेंड्स, एक सिंस वाला इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये जानना सिंस कहाँ लगेगा। जैसे वह सोमवार से पढ़ रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये एक दिन का नाम है, निश्चित है, इसीलिए आप लोग को ये बता रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं था, इसलिए आपको ये बता रहे हैं एग्जांपल, क्योंकि ये दिन का नाम निश्चित है, नाम है, पता चल रहा है। ही क्या सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कर रहा है, ही सी इट में क्या लगा, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन क्या, ही हैज बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या पढ़ना, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, कब से, देखिए सोमवार से, सोमवार निश्चित नाम है तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मंडे, ठीक है, इसलिए आप लोग को ये बताए थे, ये जरूरी है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेगेटिव लेते हैं, बाकी कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो में। जैसे तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, देखिए अब बनाइए आप लोग, देखिए कैसे बनेगा, देखिए फ्रेंड्स, देखिए तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, पहले कंप्लीट करते, यू हैव बीन, ये सूत्र देखना जरूरी है, अभी तो हैव बीन लगा देते, लेकिन देखिए फ्रेंड क्या कर रहा है, तीसरे नंबर पे नोट लगेगा, क्या, बीन को हटा देगा, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन क्या, अब जाना, क्योंकि वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आएंगे गोइंग, यू हैव नॉट बीन गोइंग, कहाँ, स्कूल, और कितने दिनों से, टाइम कह रहा है ना, यू हैव नॉट बीन गोइंग क्या, टू स्कूल, स्कूल, टू गोइंग टू स्कूल, कितने दिनों से, 4 दिनों से, कोई सा 4 दिन हो सकता है पता नहीं, 4 days, ठीक है, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसको हम लोग को बनाना है इंट्रोगेटिव, मतलब पूछने वाला, क्या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, इस तरह से पूछेंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी बना दे रहे हैं, इसमें क्या अगर पहले लगा दे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैव यू, देखिए हैव यू, नो, हैव यू बीन क्या, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन क्या, गोइंग, बाकी सेम रहेगा, देखिए सिर्फ हैव अपने जगह पे से आया वापस यहाँ, बाकी सब्जेक्ट है जैसे जैसे है वैसे बना देंगे, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, देखिए फ्रेंड्स कुछ है, सिर्फ हैव को आगे कर दिए, बाकी बन गए, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आगे करेंगे, बाकी अगर क्या वाक्य के पहले लगा है तो इसी तरह से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, कोई भी सेंटेंस बन जाएगा अगर क्या लगा है सबसे पहले वाक्य में तो, ठीक है। चलिए ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं
किसके साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए।